हम लोग का एक टीचर थे जो कि इंटर के जो टीचर थे ना मेरा, बड़ा बड़ा वकील, जो चीज को इंग्लिश नहीं समझ पाता था वो टीचर के पास लेके आते थे, जिससे हम भी पढ़े हैं, मतलब इंटर में, बाराचट्टी में। वो बिरलैंड में भी पढ़ाते थे, और अभी शायद बहुत, मतलब बहुत बड़ा बड़ा डिग्री मतलब वो कर ले है, और इंग्लिश काफी खतरनाक है उनका, बढ़िया मस्त मास्टर है था। और एजगर भी है था, पूरा वकील जैसा लगते भी है, देखना है भी। तो वकीलवन के नहीं समझ में आता था तो टीचर के पास लाते थे कि समझा दीजिए हमको क्या लिखा है इसमें। इतना इंग्लिश जानना है ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये है कि इंग्लिश का पावर भी होता है। तुमको हिंदी में पावर नहीं दिखा पाओगे, लेकिन इंग्लिश जानोगे तो पावर लगता है कि हाँ पावरफुल आदमी आ रहा है, कोई बोलता है भी तो लगता है कि इंग्लिश में दम तो है भाई। पिछला इंग्लिश क्लास में क्या क्या बताया गया था? एक बार इंग्लिश बताया गया था ना, सिर्फ उसमें बताया गया था कि सिलेबस कैसा कैसा है, सिलेबस कैसा कैसा है उसके बारे में सिर्फ बात किया गया था। आज पहला क्लास इंग्लिश का रखते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के बारे में जानकारी, सिर्फ जानकारी है, इससे परीक्षा का कोई लेना देना नहीं, बस बताने के लिए रख रहे हैं। और इसमें 2-3 सवाल का जवाब मिलेगा कि इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, इंग्लिश क्यों पढ़ें, वाई है नहीं। नंबर तो आता नहीं, इसको एग्जाम में तो वैल्यू नहीं है, एग्जाम में कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हमको इंग्लिश पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है? अब आखिर इसको क्यों सिलेबस में दे दिया गया है? फिर नंबर नहीं जोड़ना है, ठीक है सर, तो फिर सिलेबस में क्यों डाल दिया, क्या सोच के डाल दिया? मतलब सब्जेक्ट के साथ मतलब सब ज्यादा मतलब, और जब सब दे दिया है सिलेबस में तो फिर क्यों नहीं पढ़ाते हैं सर? कई तरह के सवाले हैं, तो इसका जवाब मिलेगा ये आखिर इंग्लिश है क्या चीज, इंग्लिश क्यों पढ़े भाई, सिलेबस में काहे दे दिया है? तो अगर नहीं पढ़ना था तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन सिलेबस में दिया है तो कारण भी होना चाहिए ना कि सिलेबस में देने का। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हालांकि सब हम हिंदी में ही लिखे हैं क्योंकि पहला क्लास है ना, और पहले के दिन हम इंग्लिश लिख लेंगे ना पूरा, तो गजब लगेगा, इतना इतना याद करने वाला है, समझने के लिए हिंदी में काफी है। जो चीज समझना होगा उसको ज्यादातर हम हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि पहली पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हो, और स्कूल में पढ़ाते होंगे टीचर तो कितना पढ़ाए होंगे, डिटेल में कितना जानते हो? ट्रांसलेशन जानते हैं ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत जानता है बच्चा लोग, बस उसके अलावा कुछ नहीं जानता है। किताब पढ़ेगा तो लटक जाएगा, किताब को हिंदी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। कोई दवाई ववाई के नाम भी पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा, मतलब कि बढ़िया बढ़िया चीज जहाँ जरूरत है वहां का मतलब नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक इंग्लिश सीखेंगे, और प्लस में जो एग्जाम में आएगा वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और जो एग्जाम में नहीं रहेगा उसको भी सीखेंगे, जिससे कि हमारा इंग्लिश एकदम स्ट्रांग हो जाए, अच्छा तरीका से बोलना सीख ले, प्लस में कुछ समझना सीख ले। इसलिए एग्जाम के लिए पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में नहीं रहेगा उसको भी पढ़ेंगे और सीखेंगे बढ़िया बढ़िया चीज, ताकि हमको लगे कि हाँ इंग्लिश का कोई काम है भाई, रे तो सीखना बनता है। ठीक, तो हम लोग पहले इंग्लिश का डिफिनेशन जानते हैं। इंग्लिश क्या है सर? इंग्लिश का कई तरह से डिफिनेशन दिया जा सकता है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या तो फिर इंग्लिश इज ए लैंग्वा फ्रैंका, मतलब नहीं कि विश्व भाषा है एक तरह से। तो शॉर्ट में दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, और यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग में लिख दिया है पूरा डिटेल के साथ में। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज, मतलब कि ये भाषा कहाँ के सर? जर्मनी के, जर्मनिक लैंग्वेज दैट ऑर्गेनाइटेड इन मेडिवल इंग्लैंड एंड हैज नो बिकम अ ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज। यहाँ पर बाद में फिर लास्ट में आ गया है, और यह एक क्या है सर कि पूरा विश्व वैश्विक एक तरह का भाषा है। और इसी को हिंदी लिख दिया यहाँ पर ताकि समझ में आए कि इंग्लिश मतलब क्या सर। इंग्लिश एक जर्मनिक भाषा है, मतलब कि यह स्टार्टिंग हुआ था जर्मनी से आया है, जो कि मध्यकाल में इंग्लैंड में आ गया। मध्यकाल जब स्टार्टअप हुआ था, हम लोग जब जानते हैं काल में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब चीजें, तो जब मध्यकाल आया था उस समय में फिर इंग्लैंड में प्रचलित हो गया, इंग्लैंड में चालू हो गया, लेकिन आया था जर्मनी से निकल करके, और अब वैश्विक भाषा बन गया है। मतलब कि लैंग्वा फ्रैंका मतलब होता है वैश्विक, ठीक है ना, याद रखना है। ग्लोबल लैंग्वा फ्रैंका मतलब कि वैश्विक भाषा, ठीक है ना,
मतलब इंग्लिश को अब लगभग पूरा दुनिया में, लगभग ऐसा नहीं कि एकदम पूरा 100%, 100 नहीं कह सकते हैं, 100% कोई भी भाषा पूरा दुनिया में नहीं बोला जाता है, कुछ न कुछ ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा। लेकिन इंग्लिश लगभग सारा का सारा भाषा में देखने को थोड़ा बहुत मिलते ही रहता है, हर जगह पर देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास में ये चीज सबसे ज्यादा याद रख लेना है कि इंग्लिश आया है जर्मनी से और आज पूरा दुनिया में बोला जाता है, मिला जुला करके पूरा दुनिया में बोला जाता है, मतलब कि 80% के आसपास में बोला जाता है, 80-90%। और इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसका आखिर इंग्लिश नाम पड़ा कैसे, तो इसका नाम एंगल्स, एंगल्स नामक जर्मनी लोगों की वजह से पड़ गया। वहां के आदमी था, कोई जात वगैरह होगा एंगल्स करके, तो एंगल्स वहां के नाम था जिसकी वजह से इंग्लिश क्या आ गया। एंगल्स की वजह से जर्मनी के लोगों के नाम पर ही, जो कि ब्रिटेन में आकर बसे थे, वो सब ब्रिटेन में फिर आकर के बसे थे, तो उन्हीं के नाम पर इंग्लिश बन गया, एंगल्स के नाम से इंग्लिश बन गया है। अब यहाँ पर जो सवाल था कि हम इंग्लिश क्यों पढ़े, इसका जवाब ये वाला है पूरा। यह व्यापार, विज्ञान, मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है और लोग इसे नौकरी, बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए सीखते हैं। कहीं पर भी जाना, कोई भी जगह पर देखना, साइंटिस्ट लोग साइंस पढ़ता है ज्यादातर, अभी इंग्लिश में सब कुछ मिलना चालू हो गया, लगभग मिलता है, इंटर से जाओगे तो सब साइंस में, इंग्लिश में ज्यादातर प्रेफर किया जाता है, हिंदी मीडियम बहुत कम लोग पढ़ता है। प्लस में तुमको नौकरी चाहिए सर, तो कहता नहीं कि इंग्लिश बोलने आता है, इंटरव्यू भी लेगा तो इंग्लिश में, बातचीत इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में। आपको खूब थोड़ा सा अमीर बनना है, रईस बनना है, तो रईस वाला लैंग्वेज भी तो अपनाना पड़ेगा नहीं। हम लोग का हिंदी भाषा है और संस्कृत सब है जो कि नरम भाषा है, प्यार वाला भाषा है ये सब, लेकिन हमको थोड़ा सा पैसा के मामला में जाना है, तो पैसा के मामला के लिए तुमको इंग्लिश थोड़ा सा सूट करता है। जो पैसा वाला ज्यादा आदमी तो ज्यादातर इंग्लिश बोलता है तो उस पर जचता है, पैसा वाला आदमी हिंदी संस्कृत बोलेगा तो मजा नहीं आता है, वो लगेगा कि साधु संत है। मतलब कि इंडिया का भाषा ही ऐसा है कि जैसे कि साधु संत या तो फिर समझदारी जैसा लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश है कहता है कि हम अमीर आदमी है, पैसा के मामले में हमसे कोई आगे नहीं है। अगर पैसा कौड़ी के मामला का बात आया, तुमको एक अमीर आदमी बनना है, तो तुमको इंग्लिश जानना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा समझ बेहतर होगा। और हर एक चीज इंग्लिश में ज्यादातर आने को मिलता है, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तब भी, विज्ञान में भी तब भी, और मीडिया वाला जब बनते हो, मतलब कि समाचार देने लेने के लिए, तब भी तुमको इंग्लिश उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। और भी कई तरह की जगह है जहां पर जो इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, लेकिन सर एग्जाम में इसको नहीं पूछा जाता है, 10 क्लास के लिए स्पेशली, बाकी इंटर में मिलता है, इंटर में इंग्लिश मिलेगा, आर्ट्स लेगा उसको भी मिलेगा, आर्ट्स लेगा आर्ट्स उसको भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज के लिए मिलेगा 100 नंबर का बस, और बाकी सब उसका हिंदी मीडियम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ इंग्लिश है, 100 नंबर हिंदी है, उस तरीके से वहां रहेगा। लेकिन साइंस वाला के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको सभी चीज में इंग्लिश में रहेगा, साइंस वो इंग्लिश ही हो, और प्लस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब है, खाली हिंदी हिंदी में रहेगा, बाकी सारा चीज इंग्लिश में रहेगा। तो उसके लिए तो सब कुछ समझ में आना चाहिए ना। दवा का नाम इंग्लिश में है भाई, हर एक चीज इंग्लिश में लगभग मिलता है। हम लोग हिंदी है बोलते तो हैं, लेकिन अधिकतर काम हम लोग के इंग्लिश में होता है, तो इसीलिए हम लोग को इंग्लिश पढ़ना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए। आने वाला टाइम में तो और सब इंग्लिश हो जाएगा। कोई भी चीजें देखोगे किताब कॉपी में, तो ज्यादातर या पेपर वगैरह में, पोस्टर वगैरह में, तो ज्यादातर इंग्लिश में कुछ ना कुछ उसमें मिक्स रहेगा, यानी कि इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश आधा आधा हिंदी, हर जगह पर इंग्लिश मिक्स कर देता है, तो उसको इंग्लिश हम लोग बोल सकते हैं। आप समझ लेते हैं कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका प्रकार, ऐसे बहुत सारा प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से 2 को माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेशली यही लोगों का इंग्लिश है जहां पर इंग्लिश पूरा बोला जाता है। अमेरिका में सर पूरा इंग्लिश चलता है एकदम, वहां का भाषा है। ब्रिटिश में, ब्रिटेन में सर वहां का पूरा भाषा ही इंग्लिश है। जर्मनी में भी चलता है ऐसे, और बाकी इसके बाद में सब आया है बहुत तरह के, अपना अपना एक अलग अलग। ब्रिटेन और मतलब अमेरिका का अलग अलग बताया है। हाँ ये बात सही पूछा है, हर एक एक देश का थोड़ा बहुत इंग्लिश में 19-20 का फर्क रहेगा। मतलब क्या सर, जैसे कि मान लेते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं, बॉय, एरोप्लेन, ये सब चीजें जो भी पढ़ते हैं, एटीएम वगैरह जो भी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हम लोग इसके तहत में बोलते हैं। लेकिन यही अगर अमेरिका की बात करे जाए, वो भी सेम रहेगा, लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक रहेगा, अलग अलग रहेगा। हम लोग बोलेंगे एरोप्लेन आया है, तो वो लोग बोलेगा एयरप्लेन। हम लोग बोल देते हैं एटीएम, तो लोग बोल देगा वेडिंग मशीन। फ्रेंच भी ऐसे ही। हाँ सब में इंग्लिश रहेगा, लेकिन बोलेगा नहीं वो से समझ में नहीं आएगा।
बोलेगा तो घुमा देगा पूरा पकड़ के, एक दो को मिलेंगे इन्होंने घुमा देगा, लेकिन लगभग समझ में आ जाएगा, समझोगे तुम। अब तुम खोजते रहोगे ने कि भाई रे AIR एयर प्लेन ना ऐसा होता है, एयरप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन, हमका स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, एक नहीं दोनों में से ऐसा कुछ भी लिखल रहेगा तो कोई कोई बोलेगा ने कि यार तुमने वो गलत लिख दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग ये वाला देखने को शायद मिलता है गुड इंग्लिश सब में, तो दूसरा लोग कहेगा ना कि अरे यार ये सब गलत लिख दिया है, उसको नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, ये भी इंग्लिश ही है, लेकिन ये अमेरिका वाले लोग ज्यादातर ये हम लोग बोल देते हैं तो एगो अमेरिका वाले लोग ज्यादातर वो अपना भाषा में बोलते हैं, लेकिन मेलिंगिया के ऊपर नीचे रहता है, मतलब उसका वही रहेगा, खाली मेलिंग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मतलब दूसरा रहेगा। ATM मशीन को वेटिंग मशीन बोल सकता है उसका, कोई गारंटी है? हाँ कुकीज, कुकीज से बोलता है, कुकीज बनाई है नोबिता वाला याद आ गया, कुकीज सब बोलता है, हम लोग बिस्कुट बोलते हैं, उन लोग कुकीज वगैरह, और भी अलग अलग तरह के नाम से बोलता है, सबका अपना अपने एक बोलने का तरीका है। तो हम लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश का, सब लोग अपना अपने एक रूल्स होता है जो कि उसी लैंग्वेज को फॉलो करता है, क्योंकि हम लोग पर ब्रिटिश सरकार राज किया था, तो हम लोग उसका लैंग्वेज को सीख लिए हैं अच्छा तरीका से, इसलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। तो नॉर्मली सर ब्रिटिश में और अमेरिका ये दो तरह के इंग्लिश माना जाता है, लेकिन है बहुत सारा, सबका अपना अपना देश, इंग्लिश सभी देश में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश चलता है, तो कोई ना कोई किसी न किसी को फॉलो करता है, चाहे ब्रिटिश को चाहे अमेरिका को, किसी न किसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो भारत का अंग्रेजी जो कि है, हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, भारत में हर चीज लगभग इंग्लिश में मिलने लगा है, सिंगापुर में भी इंग्लिश बोला जाता है, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में भी इंग्लिश बोला जाता है, और भी जितना देश सब लगभग जगह पे इंग्लिश बोला जाता है। अगर हमको मान लेते कि दुनिया घूमना है सर, तो हमको हिंदी वाला कोई समझे ना समझे भाई रे, लेकिन इंग्लिश या ट्रांसलेट समझ जाएगा, हाँ काफी हद तक वो इंग्लिश समझेगा, भले ही हिंदी ना समझे। तो ये भी एक फायदा इसका कि हम पूरा दुनिया घूमने के लिए भी इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुनिया समझने के लिए भी। अंग्रेजी के पिता कौन है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, फादर ऑफ इंग्लिश सबका कोई ना कोई खोज किया होगा, तो जस्ट ये भी सर, ये भी इंग्लिश को बनाया होगा ना शुरू शुरू में। तो अंग्रेजी के पिता माना जाता है जेफरी चौसर को, ठीक है ना, जेफरी चौसर इंग्लिश में इसे लिखाते हैं जेफरी चौसर। जेफरी चौसर ये जो कि इंग्लिश को बनाया और फिर उसके बाद में सब जगह चालू हो गया, फिर इंग्लिश एक तरह का लैंग्वेज बन गया, एक तरह का भाषा बन गया। 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, इसको याद रखेगा। 1835 से हमारे देश में इंग्लिश आया है, उससे पहले 1835 से आज से 100 150 200 साल पहले इंग्लिश हम लोग के देश में था ही नहीं, बस नॉर्मली जो भी हम लोग देवनागरी लिपि में बोलते थे वही सब चलता था, भ्रंश वगैरह लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, नागरी लिपि वाला, संस्कृत वगैरह ये सब ज्यादा चलता था। लेकिन जब ये आया तो सारा धीरे धीरे करके लैंग्वेज क्या होने लगा, थोड़ा सा कमने लगा, और इंग्लिश का ऊपर आना, मतलब कि नंबर वन इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर आ गया है। और अभी हम लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश कर देते हैं, मतलब हिंदी आधा मिक्स आधा इंग्लिश। खेलने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अरे मारे बाजार नहीं बोलेंगे, मार्केट जा रहे हैं, तो हिंदियों में भी इंग्लिश मिक्स कर दे रहे हैं, तो मतलब पूरा इंग्लिश को और हिंदी को दोनों को कचरा कर दे रहे हैं, एक और चीज नहीं बोल रहे हैं अच्छा से, इस तरीके से। तो धीरे धीरे करते करते इंग्लिश भी अपना जगह ले रहा है, और धीरे धीरे सारा विषय हम लोग का जो था संस्कृत वगैरह ये सब हिंदी सबका थोड़ा सा धीरे धीरे कमी महसूस होने लगा है। अब संस्कृत तो लोग पढ़ता भी नहीं है, सिलेबस में है तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कौन ढंग से पढ़ता है, किसको संस्कृत बोलने आता है? लेकिन इंग्लिश सबको बोलने आ जाता है, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन तो कर ही लेता है। और संस्कृत से इंग्लिश हल्का ही होता है, संस्कृत से इंग्लिश हल्का है, संस्कृत बहुत टफ लैंग्वेज माना जाता है, और है भी टफ, जल्दी याद नहीं होता है। अगला सर, विलियम व्हाइटिंग भारत के गवर्नर जनरल जब उस समय में था ना, मैकाल ने भारत के लॉर्ड मैकाल ने भारत में अंग्रेजी की शुरू करने का फैसला किया था, यही लॉर्ड मैकाल। लॉर्ड मैकाल बोले थे कि भाई रे हमारा देश में भी इंग्लिश चलना चाहिए, इंग्लिश से काफी चीजें सीखने को मिलेगा, अगर हमको भी आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा भाषा को भी तो लाना पड़ेगा, जिससे लोगों को रिचनेस लगे कि हम अमीर है, एक मजबूत देश है, पैसा वाला देश है, ऐसा लगने के लिए इंग्लिश फिर लाना पड़ गया। और जो व्यक्ति, तुम नोटिस करना, कोई भी देश को ले लो जहां इंग्लिश बोला जाता है, लगभग देश वो रिच देश ज्यादातर माना जाता है, अमीर देशों में गिनती होता है। तुम नोटिस करना कभी, सिंगापुर भी थोड़ा अच्छा खासा देश है भाई, अमेरिका भी अच्छा है, और भी दक्षिण अफ्रीका तरफ में ये सब चीजें, जो भी चीजें है वो काफी अच्छा पोजीशन पर देश है, वो सब चीजें जापान वगैरह
वहां पर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश चलता है, तो अपना जापानीज तो चलता ही चलता है, लेकिन उन लोग का इंग्लिश जैसा लैंग्वेज मिलता है, बोलने में और सुनने में मीनिंग का डिफरेंस रहेगा। तो हर जगह पर अगर आपको पैसा के मामला में, संपत्ति के मामला में आगे बढ़ना है, तो आपके अंदर में इंग्लिश कूट कूट के भरल रहना चाहिए। मतलब इंग्लिश में हर चीज तो पकड़ बनता है, एक वैल्यू बनता है कि हाँ ये आदमी में दम है थोड़ा। हम लोग का एक टीचर थे जो कि इंटर के जो टीचर थे ना, मेरा बड़ा बड़ा वकील जो चीज को इंग्लिश नहीं समझ पाता था, वो टीचर के पास लेके आते थे, जिससे हम भी पढ़े हैं, मतलब इंटर में 12 में, और वो ब्रिलियंट में भी पढ़ाते थे, और अभी शायद बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़ा डिग्री मतलब वो कर ले हैं, और इंग्लिश काफी खतरनाक है उनका, बढ़िया मस्त मास्टर है एकदम, और एजगर भी है एकदम, पूरा वकील जैसा लगते भी है, देखना है भी। तो वकीलवन के नहीं समझ में आता था तो टीचर के पास लाते थे कि समझा दीजिए हमको क्या लिखा है इसमें। इतना इंग्लिश जानना है ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये है कि इंग्लिश का पावर भी होता है। तुमको हिंदी में पावर नहीं दिखा पाओगे, लेकिन इंग्लिश जानोगे तो पावर लगता है कि हाँ पावरफुल आदमी आ रहा है, कोई बोलता है भी तो लगता है कि इंग्लिश में दम तो है भाई।